और मैं जाकर के आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आप दोस्त देख पा रहे होंगे। अच्छा, अगर देख पा रहे हैं तो एक दो दोस्त मेरे हाथ खड़े कर दें, हैंड रेस कर दें, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। हाँ जी, वाह वाह वाह, 50 भाइयों ने हाथ खड़े किए। हाथ पहले के खड़े थे शायद। कुछ कहना चाह रहे होंगे आप, लेकिन ठीक हो गया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयर करते हुए सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि मेरी फोटो तो नजर नहीं आती। चलो कोई गल नहीं, ये शायद मुझे नजर नहीं आती। अच्छा सर, तो अभी आज के दिन के अंदर बी लव की हम बात करें। बी लव जो है ये एक टोकन है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई रहेगी 20 बिलियन। सप्लाई किसी भी कॉइन में बड़ी अहम होती है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के अंदर जो सप्लाई है और जो डिमांड है, ये दो चीजों के ऊपर जो है ना पूरा सिस्टम बेस करता है। तो इसकी सप्लाई जो मैक्सिमम सप्लाई रहेगी वो 20 बिलियन। ये कम्युनिटी टोकन है, जिसका मतलब ये है कि ये इस तरह का टोकन है कि इसका पर्पस ये है कि कम्युनिटी बिल्ड करना। इसीलिए कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए ये रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इवन के एयर ड्रॉप के अंदर भी कॉइन आपको मिलेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको पता लगेंगे। सबसे पहले इसका आगाज कहां से होता है, इससे अगर पैसे कमाने हैं, इस बी लव टोकन से अर्न करने हैं, तो अभी लगाना कुछ नहीं। अभी पहला काम ये करना है कि प्ले स्टोर पे जाके बी लव नेटवर्क के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और ये सिर्फ प्ले स्टोर के लिए है, अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। अनफॉर्चुनेटली ये iOS वर्जन इसका अप्रूव नहीं हुआ अभी तक, और इसका ये आईफोन यूजर्स के लिए नहीं है। तो अगर कोई दोस्त भाई हमारा चाहता है कि इस बी लव से पैसा कमा पाए, तो उसको छोटा मोटा एक एंड्रॉइड फोन ले लेना चाहिए और ऐप स्टोर का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको करना है साइन अप। जब आप साइन अप करने पे जाएंगे तो वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। ईमेल आपने करेक्ट वाला लगाना है। अगर कोई ईमेल ऐसा हुआ जिसमें प्लस का साइन इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो ईमेल एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको एक्चुअल अपना ईमेल लगाना है। फोन नंबर आपको करेक्ट वाला डालना है, क्योंकि आज ईमेल से वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगी। तो मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है, और इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपका रेफरल कोड एंटर करना है। रेफरल कोड के बगैर ये साइन अप नहीं होता। तो आपके वो तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्त, वो रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स, जिन्होंने आज के दिन में आपको इस प्रेजेंटेशन तक पहुंचाया है, इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाया है, उनका रेफरल कोड आप उनसे लेंगे कि ब्रदर प्लीज सेंड मी योर रेफरल कोड। उनका रेफरल कोड लेकर आप साइन अप करेंगे। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी रेफरल कोड डालने से फायदा क्या होगा। तो रेफरल कोड डालकर आपने नेक्स्ट गए, तो आपको एक प्राइवेट की दिखाई जाएगी, जिसको आपने सेव कर लेना है। वो की कहने की हद तक नहीं, वो असल में की है। तो उसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपके फंड्स की है। उस की को डाउनलोड करने की ऑप्शन भी मिलती है पीडीएफ में, और आप उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट भी कर लें, अपने पास कहीं महफूज कर लें, व्हाट्सएप कर लें अपने आप को, अपने घर में ही किसी जगह पर अपनी ईमेल अपने आप को कर लें। वो दोनों चीजें आपने संभालनी है। वो गुम गई तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए इस साइन अप के फॉर्म में जल्दी नहीं करनी, 2 मिनट लगते हैं लगाएं, मगर तसल्ली के साथ सारी चीजें करें। जब साइन अप कंप्लीट हो जाएगा, तो साइन अप कंप्लीट होने पर आपको 100 कॉइन, 100 बी लव टोकन गिफ्ट में मिल जाएंगे। मोहब्बत में एयर ड्रॉप जो है, उसके सिलसिले में कंपनी ने ये प्लान किया है कि जो पहले 1 करोड़ लोग अकाउंट बनाएंगे, उनको हर एक को एक एक 100 बी लव गिफ्ट में दिए जाएंगे। 5 लाख लोग हमारे जो है दोस्त हैं, वो साइन अप कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये आप खुद भी देख सकते हैं स्टैट। और आप, मैं अभी शेयर कर दूं अगर कहें तो, ये चलो जान दो, आप खुद देख सकते हैं, नेटवर्क के स्टैट भी देख सकते हैं, पर्सनल स्टैट भी देख सकते हैं। तो जितने यूजर साइन अप कर चुके हैं, उनमें से 1 करोड़ को, पहले वालों को, ये 100 टोकन गिफ्ट में मिल जाएंगे। अब टोकन मिल गया, करना क्या है? जब टोकन मिल गए तो करना यह है कि आपको एक एक्टिविटी डेली बेस पे करनी है। वो एक्टिविटी क्या है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे, जब साइन इन कर लेंगे, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर एक दिल बना हुआ नजर आएगा, ये मेरा दिल वाला। वो दिल जो है वो खाली होगा, आप टैप करेंगे तो वो एक दफा पूरा रेड हो जाएगा। तो 24 घंटे तक आहिस्ता आहिस्ता उसमें से ब्लड कम होता रहेगा। जब आप 24 घंटे गुजर जाएंगे तो वो फिर खाली हो जाएगा। फिर आप टैप करना है, ये आपको काम करना है रोजाना। जैसे ही आप ये टैप किया करेंगे, सिस्टम को ये पता लग जाएगा कि आप एक्टिव हैं, और वो आपके लिए क्या किया करेगा, आपके लिए रिवॉर्ड जनरेट कर दिया करेगा। कितना? 1% रिवॉर्ड। किस चीज का 1%? जितने क्वाइन आपने स्टेक किए थे। फ्री में आपको 100 मिले थे, वो ऑटोमेटिकली स्टेक है, तो इसका मतलब है 1 कॉइन आएगा। लेकिन अगर आपने और कॉइन भी स्टेक किए हैं, आपने कहीं से खरीदे हैं, मार्केट से आप बाय कर सकते हैं,
अगर मिल रहे हो तो। मिल रहे वाला लफ्ज बड़ा अहम है, आपने समझना है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं साथ साथ कह रहा हूं कि मिल रहे हो तो। लेकिन एक्सचेंज पे जब ट्रेडिंग होना शुरू होगी एक दो दिन में, तो कोई ना कोई तो बेचने आएगा, तो वहां से आप खरीद पाएंगे। तो जब आप फर्ज करें आपको फ्री में 100 कॉइन मिले थे, आपने मार्केट से कोई $100 खर्चा और आपने 5000 कॉइन और ले लिए, तो आपके 5100 कॉइन स्टेक पे लग गए। तो जो 5100 कॉइन है उनका 1% बनेगा, वो कितना बनेगा? 5100 का 1% होता है 51, तो आपको डेली के 51 कॉइन आ रहे होंगे। ठीक है, डेली जब आप एक्टिविटी करेंगे 51 कॉइन आ जाएंगे। ये मिसाल दी, अगर किसी ने 5000 लिए हैं, किसी ने फ्री में किया हुआ है, तो वो एक्टिव करेगा तो उसको 100 कॉइन उसके स्टेक पे लगे हैं, उसका 1% एक कॉइन बनता है, तो उसको 1 कॉइन रिवॉर्ड में आ जाएंगे। ये जो 1 कॉइन आ रहा होता है, आपने कतई ये नहीं सोचना कि ये 1 कॉइन जो है ये आपको रिवॉर्ड में आ रहा है और आपका 100 कॉइन वहीं पड़ा है, बल्कि इस 1% के अंदर आपका कैपिटल भी आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जब आपके 500 दिन पूरे होंगे, अगर इसी एक्टिविटी को करते रहें, इसी मिसाल को लें, एक फ्री यूजर के तौर पर भी लें, तो 1 कॉइन रोज का आ रहा है। 500 दिन आपने बटन दबाया, टैप किया, एक्चुअली टच स्क्रीन पे आपने टैप किया, और 500 दिन के अंदर आपको जो है वो रिवॉर्ड मिला 500 कॉइन्स का, और आपका कंपनी की तरफ से इस अकाउंट में आपको बैलेंस 0 शो कर जाएगा, क्योंकि आपके पास 500 कॉइन आपके अवेलेबल बैलेंस में आ चुके हैं। आपकी स्टेकिंग जो थी वो भी आ चुकी है, आपके 100 कॉइन जो आपने स्टेक किए थे वो भी आ गए, और 400 कॉइन का रिवॉर्ड भी आ गया। तो यूं आपके पास टोटल 500 कॉइन होंगे। तो एक तरीका तो ये रहेगा कि हमने कॉइन स्टेक किए हैं, खुद खरीद कर लगाए, और जो कंपनी की तरफ फ्री मिले उन सबको स्टेक कर दिया, डेली बेस पे एक्टिविटी करते रहे। एक्टिविटी की बेस में 500 दिन तक हमारे पास ज्यादा कॉइन हो गए। मिसाल के तौर पे मैंने शुरू किया था 1 लाख कॉइनों से, और 500 दिन मैंने एक्टिविटी की तो मेरे पास हो गए 1 लाख से शुरू किया था तो 5 लाख कॉइन हो गए। किसी ने एज ए फ्री यूजर किया है, पूरा 500 दिन एक्टिविटी की है, उसके पास 500 कॉइन हो गए। अगर किसी ने 20 लाख कॉइन से किया है, इसका मतलब है कि 500 दिन में उसके पास कितने हो जाएंगे? 5 टाइम्स 1 करोड़ हो जाएंगे। 100 वाले के 500 हो गए, 1000 कॉइन वाले के 5000 हो गए, 10 लाख वाले के 50 लाख हो गए, 1 करोड़ कॉइन जिसने शुरू किया था उसके 5 करोड़ हो गए। एक एग्जांपल दी है मैंने। तो ये एक काम तो ये है कि इस तरीके से हम अपने कॉइनों से नए कॉइन बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आपके कॉइन इस एक्टिविटी की वजह से आपके लिए नए कॉइन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपने शुरू किया था 10,000 कॉइनों से, आपने $200 खर्चे थे, 0.2 सेंट का एक है, 2.02 डॉलर का एक है, यानी 2 सेंट का। तो आपने $100 में 5000 खरीद लिए थे, तो आपने उससे जो है वो स्टेकिंग पे लगा दिया, और अब आपने उसको 500 दिनों में 25,000 कर लिया। ठीक है, 5000 को 25,000 कर लिया आपने अपनी इस एक्टिविटी करते हुए। अब जो कॉइन आपको डेली बेस पे आ रहे हैं, मजे की बात यह है कि अब आपकी मर्जी है कि अगर आपको ये समझ आता है कि 2 सेंट वाला मैंने कब बेचना है, अगर तो 2 सेंट वाला 2 सेंट पे बेचना है तो आज रिवॉर्ड आएगा, कल बेच लें, कोई परेशानी नहीं। आज रिवॉर्ड आया है, हफ्ते बाद रिवॉर्ड आया, हफ्ते बाद बेच लें। 10 दिन बाद रिवॉर्ड आया, 10 दिन बाद बेच लें, तो कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। लेकिन आपने 2 सेंट वाला कॉइन जो था वो 2 सेंट पे ही बेच दिया। आया वो रिवॉर्ड में था बेशक, लेकिन आपने बेच दिया, और आप कहते हैं मुझे रख के कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ बेचनी है, तो बेचते चले जाएं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सिनेरियो हो कि मैं 2 सेंट पे नहीं बेचना, मैंने 20 सेंट पे बेचना है, तो मैं वो भी बताऊंगा कि वो प्राइस कब आएगी 20 सेंट वाली। आप सोचेंगे मैं 2 सेंट पे नहीं बेचना, मैंने 4 सेंट पे बेचना है, तो 4 सेंट कब हो जाएगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आज। आप सोचेंगे मैंने 2 सेंट पे नहीं बेचना, मैंने इसको $200 पे बेचना है, तो मैं उसका भी स्कोप दे दूंगा कि वो कब तक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो डेली बेस के ऊपर जितना ज्यादा आपके कॉइन स्टेक हैं, उतने ज्यादा नए कॉइन आप बनाएंगे, रिवॉर्ड में मिलेंगे, और उन नए कॉइन्स को बेचकर या संभाल कर अपना करियर या अपना मुस्तकबिल या अपना हाल या मुस्तकबिल अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि आपने कॉइन स्टेक करने हैं। शुरू में 100 वाले कंपनी ने आपको स्टेक कर दिए हैं कि एक कॉइन रोजा ले जाओ एक्टिविटी करके, और इन फ्यूचर या अगले ही दिन आप सोचते हैं आपने मार्केट से $1000 के या $2000 के कॉइन और खरीदे, 5000 के या 500 के या $20 के, जितने के दिल चाहे कॉइन खरीद कर आपने स्टेक कर दिए। लेकिन मौका एक बार ही मिलेगा, रोज रोज आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। जितने आपने एक दफा स्टेक कर दिए हैं उतने ही रहेंगे, जब तक कि आप उसका 5 गुना ना कमा लें। ठीक है, ये 5x का कॉन्सेप्ट है। ये आपके दोस्त आपके करीब बैठे हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि आपका 5x ये होता है कि अगर आपने 100 कॉइन से शुरू किया है तो 500 कॉइन के बाद आपको अकाउंट को दोबारा टॉपअप करना है। तो आप 5 गुना इनकम 500 दिन में ले लें, या चाहे एक ही दिन में ले लें, अगले दिन फिर ले लें, अगले दिन फिर ले लें, वो आप फ्लश होते जाएंगे और दोबारा टॉपअप करते जाएंगे। और वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आगे चल के, कि इतने पैसे आएंगे क्यों कि मैं अगले दिन 5 गुना कमा लूंगा, वो मैं बताऊंगा वो कैसे। वो ऐसे कि यहां पर एक रिवॉर्ड है जिसे कहते हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड्स।
ये है 10%, यानी 10%। ये डायरेक्ट रिवॉर्ड है। ये है रिवॉर्ड, जब मैंने आपको बताया ना कि एप्लीकेशन आप साइन अप करेंगे तो आपसे रेफरल कोड मांगेगा, तो ये रेफरल कोड, जिसका भी रेफरल कोड यूज किया जाता है उसको 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड आता है। आपके साइन अप करने पे आपके इंट्रोड्यूसर को क्या है, और लोगों के, आपके दोस्तों जो आपका रेफरल कोड यूज करेंगे उनसे आपको मिलेगा। आपके 10 दोस्त आपका रेफरल कोड यूज करते हैं तो जितनी भी स्टेकिंग करेंगे 10% आपका। आपके 200 दोस्त डायरेक्ट आपका रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको उन 200 से 10% मिलेगा। किस चीज का 10%? जितने कॉइन वो स्टेक करेंगे, और ये वन टाइम होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिवॉर्ड है। अब आप देखें तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो शुरू किया था 100 कॉइन से, और मेरे दोस्तों में से किसी एक ने 1000 कॉइन से शुरू कर लिया, तो 100 तो मुझे वहां से आगे एक दिन में ही। मेरे 5 दोस्तों ने 5-5 हजार कॉइन स्टेक कर दिए, तो 25,000 कॉइन स्टेक हुए, तो 2,500 तो आपको भी आ गए। तो आपको पता लगेगा कि यार मेरे तो 5 गुना ऐसे करके हो जाएगा। तो इसलिए जब 5 गुना होगा, 5x होगा, तो आपको दोबारा टॉपअप करने का मौका मिलेगा। अब आप पहले से ज्यादा टोकन स्टेक कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा ज्यादा 5 गुना कमा सकें। ठीक है, तो ये बहरहाल आपके करीबी दोस्त हैं, कागज पेंसिल पे आपको बेहतर समझा देंगे। तो ये डायरेक्ट इनकम है आपकी। जितने ज्यादा लोग आपका रेफरल कोड यूज करेंगे उतना बड़ा रिवॉर्ड आएगा आपके लिए। ठीक है ब्रदर। अब आगे चीज, अगली चीज, एसोसिएट रिवॉर्ड्स। ये बड़ी शानदार चीज है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको आपके दोस्तों से ही नहीं मिलता, बल्कि उनके दोस्तों, उनके दोस्तों, उनके दोस्तों, और 15 लेवल्स तक से इंसेंटिव आता है। लेवल क्या होता है? जब आपके ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिसाब से लेवल की बात हो रही है कि आपके जो दोस्त थे जिन्होंने आपका रेफरल कोड यूज किया था ना आपका, वो आपका लेवल 1 है, और जो दोस्त उनका रेफरल कोड यूज करेंगे वो आपका लेवल 2 होगा। आपके दोस्तों का तो वो लेवल 1 बनेगा, लेकिन आपका लेवल 2। और फिर वो जिन दोस्तों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये नेटवर्क है, इसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के नाम से आप समझ जाएंगे, नेटवर्क का मतलब ये है कि कनेक्टिंग पीपल। तो कनेक्टिंग पीपल के अंदर क्या होगा कि आपको जितने भी नीचे से नीचे, नीचे से नीचे 15 लेवल्स तक जितने भी लोग रेफरल कोड यूज कर रहे होंगे, और उनके ऊपर आपका रेफरल कोड होगा, तो उन सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट किसी ना किसी लेवल से आ रहा होगा। उसकी परसेंटेजेस मैं आपको बता देता हूं। अगर लेवल 1 पे, और ये रिवॉर्ड किस चीज का है ये आपने अंडरस्टैंड करना है, जो डेली बेस पे रिवॉर्ड जनरेट होगा उसका ही परसेंटेज है। आपके दोस्त ने आपका रेफरल कोड यूज किया, उसको आते हैं रोज के 1000 कॉइन। स्टेकिंग की हुई है, टैपिंग करता है, बटन दबाता है, उसको रोज के 1000 मिलते हैं। आपको क्या मिलता है? आपको उसका 20%, यानी 200 कॉइन आपको मिलते हैं। उसको 1000 मिल रहे हैं इस क्योंकि, लेकिन उसने आपका रेफरल कोड यूज किया था। रोजाना उसको 1000 मिलते हैं, रोजाना आपको 200 मिलेंगे। जिस दिन वो बटन दबाना भूल गया, टैप करना भूल गया, ना उसको 1000 मिलेगा, ना आपको 200 मिलेगा। तो ये सिंपल। इसी तरह आपका लेवल 2, आपके दोस्तों के दोस्त, वो डेली बेस पे बटन दबाते हैं। आपके दोस्त का एक दोस्त है, उसने 1000 कॉइन डेली के आते हैं। जब वो बटन दबाता है, उसके 1000 कॉइन डेली आते हैं। इसका मतलब है उसके 1000 पे आपके दोस्त को 200 मिलेंगे, क्योंकि उसका लेवल 1 है। लेकिन आपका लेवल 2 है, तो आपको वहां से 120 आएंगे। 12% आपको आना, 12% आना ना, तो 1000 का 12% 130 होता है। इसी तरह आपके लेवल 3 से आपको 5% आता है। तो 5% कैसे आएगा? अगर उस आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त को रोज के 1000 कॉइन आते हैं, इसका मतलब है 50 कॉइन आपको भी आएंगे उसी में से। जब वो बटन दबाएगा आएंगे, भूल जाएगा नहीं आएंगे, उसको भी नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं आएंगे, आपको भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो परसेंटेज और लेवल वाइज है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 लेवल्स तक से ये अर्न कर पा रहे होते हैं। लोग आपके 16वें, 17वें, 20वें लेवल पर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वहां से इंसेंटिव नहीं आएगा। मैंने लाई दिया, आपको इंसेंटिव आएगा आपके 15 लेवल से। तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 15 लेवल तक, और सामने परसेंटेज लिखी है, पहले लेवल से कितने परसेंट, दूसरे से कितने परसेंट, जूम कर देना, आप ही पढ़ लो, तीसरे से कितने परसेंट, चौथे, 5वें, 6वें लेवल से 2-2% सारे से, और 13वें लेवल पे दोबारा 3%, 14वें से 4%, और 15वें लेवल से 5%। अब इनको हासिल करने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले ये बता दूं कि ये बिजनेसेस या ये वाला जो प्लान है, ये इस तरह के प्लान जो है वो क्रिएट किए जाते हैं विन विन सिचुएशन पर। कभी भी कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका नुकसान हो, और कभी कंपनी या लोग नहीं चाहेंगे उनका नुकसान हो। तो ऐसा प्लान सक्सेसफुल रहता है जिसमें दोनों का फायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो जब कंपनी अगर इस तरह के रिवॉर्ड प्लान को बगैर किसी प्लानिंग के चला देगी, तो फिर वो रिवॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, कंपनी के नुकसान में जाने का खतरा होता है, और नुकसान वाली कंपनियां जल्दी बंद हो जाती हैं, हम सबको पता है। और फायदे वाली कंपनियां लंबी चलती हैं। कितना कितना लंबी चलती हैं, किसी को आइडिया है?
तुसी मजबूर हो, तुसी बोल नहीं सकते, सारे म्यूट हो। मैं बताता हूं, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी 1500 साल पुरानी कंपनी है, एक जापानीज कंपनी है, वो टेम्पल बनाते हैं। 1500 साल हो गए हैं वो कंपनी चल रही है। क्यों? क्योंकि फायदे में जाती है। तो जब कोई बिजनेस फायदे में जाएगा वो लॉन्ग टर्म चलेगा, बिजनेस नुकसान में जाएगा तो बंद हो जाएगा, जल्दी या देर में बंद हो जाएगा जब नुकसान में जाएगा। अमेरिका का 150 साल पुराना बैंक था, लेमन ब्रदर्स बैंक, बंद हो गया 2008-10 के अंदर कहीं, क्योंकि नुकसान में गया। तो नुकसान में जाएंगे तो बंद हो जाएंगे, फायदे में जाएंगे तो आप 1500 साल भी चलते रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जिसके अंदर आपको ये समझ आएगी कि आपके लिए 15 लेवल्स का रिवॉर्ड लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है और 1 लेवल का रिवॉर्ड लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो अगर आपके पास 1000 या इससे कम कॉइन स्टेक किए हैं, तो फिर आप सिर्फ अपने 1 लेवल के लोगों से रिवॉर्ड ले पाएंगे। हो सकता है आपके 10 लेवल्स पे काम होता हो, 5 पे होता हो, लेकिन आप अगर 1000 से कम कॉइनों से स्टार्ट किया है तो आपके जो लेवल 1 पे है वहां से सिर्फ आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एक्टिविटी रिवॉर्ड, ये वाला जो मैंने पहले मेंशन किया है। उसके बाद जो है वो अगर आपके पास 10,000 या इससे ज्यादा कॉइन है तो फिर 3 लेवल्स का रिवॉर्ड। अगर 20,000 या इससे ज्यादा कॉइन है तो 5 लेवल का, 30,000 या इससे ज्यादा है तो 7 लेवल का, 50,000 या इससे ज्यादा है तो 10 लेवल का, 70,000 या इससे ज्यादा है तो 12 लेवल, और 1 लाख या इससे ज्यादा है तो फिर आपको पूरे 15 लेवल्स का रिवॉर्ड आएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसीलिए जल्दी नहीं करनी, जब आपको कॉइन कलेक्ट करें, देर भी नहीं करनी, खैर मैं कह रहा हूं जल्दी नहीं करनी लेकिन देर भी नहीं करनी। जब आप कॉइन स्टेक करें तो कोशिश करें कि आप अपने लेवल्स को मेंटेन करते हुए जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करें, ताकि आपको ज्यादा लेवल्स का रिवॉर्ड आए और आप इसको अगले लेवल पर जा सकेंगे, लेकिन 5 गुना कमाने के बाद। तो ये एक अच्छी बात भी है और कहीं किसी हद तक बुरी भी है, लेकिन अच्छी यही है कि आप 5 गुना कमा के इसमें टॉप अप कर सकेंगे। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आपको सारे स्टैट्स मिलेंगे, आपके पर्सनल स्टैट्स। सबसे पहले आपको कॉइन की कीमत नजर आ रही होगी, 0.02 का है, जब 3 का होगा 3 सेंट नजर आएगा, 5 सेंट का होगा 5 का नजर आएगा, जब 50 सेंट का होगा 50 का नजर आएगा। तो रियल टाइम वैल्यू आपको नजर आ रही होगी एप्लीकेशन के अंदर आपके कॉइन की। आपने कितने कॉइन स्टेक किए थे आप ये भी देख पा रहे होंगे, आपने डेली जो टैपिंग करनी है वो स्क्रीन भी आपके पास होगी, आपने किन दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया है आप उनको भी देख पाएंगे, उन्होंने कितने कितने कॉइन स्टेक किए हैं आप ये भी देख पाएंगे, उसमें से किसने आज टैप किया है या नहीं किया वो भी देख पाएंगे, आपके लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 10 पे, लेवल 15 पे कितने लोग हैं सबको देख पाएंगे, आपने कितना टोटल अर्निंग किया था देख पाएंगे, कितना निकाल लिया, विड्रॉ किया वो भी देख पाएंगे। ये सारे स्टैट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, ये पूरी डिटेल आपको दिखा रही होगी। इसी तरह आप कंपनी के स्टैट्स भी देख रहे होंगे, वो नेटवर्क स्टैट्स में आएंगे, या आप देख पा रहे होंगे कंपनी के टोटल यूजर कितने हो गए, लोगों ने कितना इंसेंटिव जनरेट किया है, लोगों ने कितना जो है वो स्टेक किया है, ये सारे स्टैट्स आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक मैसिव और एक अच्छे लेवल की एप्लीकेशन होगी और है जो आपको सारे स्टैट्स दिखा रही होती है। अब आ जाते हैं सप्लाई के ऊपर। जो कंपनी की टोटल सप्लाई है वो किस तरह से मार्केट में आएगी। डिमांड और सप्लाई, दो चीजों को हमने डिस्कस करना है। सप्लाई के ऊपर दो चीजें मैं आपसे मेंशन करूंगा। पहली चीज कि ये कंपनी जो सप्लाई है, अब ये इस नेटवर्क को, अगर आप पहली स्लाइड पे आ जाएं, आपका बड़ा मन है कि मैं इससे पैसे कमाऊं, तो ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली। अब आपको कॉइन कहां से मिलेगा? कंपनी कोई कॉइन नहीं देगी आपको आज के दिन में, ठीक है। कंपनी ने किसी एक बंदे को इस तरह कॉइन देने ही नहीं। कंपनी के कॉइन देने का फॉर्मूला ये है कि कंपनी कर रही है इनिशियल टोकन ऑफरिंग्स, जिसका जो एब्रिवेशन जो है वो है, ये शॉर्ट कोड है आईटीओ। आप आईटीओ में कॉइन बाय कर सकते थे। पहला आईटीओ अगर किसी ने आज तक नहीं किया तो वो मिस कर चुका है। वो पहला आईटीओ ये था भाई, इट वॉज द फर्स्ट आईटीओ। ये पहला आईटीओ था, ये जनवरी में हुआ है। 0.0125 की प्राइस के ऊपर 50% सप्लाई कंपनी ने लोगों को दे दी थी, जनता के पास आ गई थी। जिन्होंने बाय किया था, किसी ने बाय किया था, किसी कोई नहीं कर सका था, लेकिन कंपनी की तरफ से ये फाइनल सप्लाई आ गई कि लो भाइयों 50% सप्लाई आपके हवाले। कंपनी की तरफ से दूसरी सप्लाई जो मिलेगी वो मिलेगी अप्रैल के महीने में, और वो मिलेगी 0.03 सेंट की प्राइस पे, और वो होगी टोटल सप्लाई का 30%। 50% पहले जा चुकी है, 30% सप्लाई आएगी अप्रैल के अंदर, और तीसरे आईटीओ में कंपनी फिर लोगों को सप्लाई देगी, वो 0.06 की प्राइस पे आएगा, और 20% जो है वो आप टोटल सप्लाई का, यानी जो कंपनी ने सप्लाई देनी थी लोगों को उसका 100% में से 50% वो दे चुकी, 30% उसने सेकंड आईटीओ में देना है और 20% तीसरे आईटीओ में देना है।
तो इस तरीके से जो है वो आईटीओ में सप्लाई आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईटीओ जो है वो पहला हो चुका है, अब हमारे पास अगली सप्लाई कंपनी की तरफ से आने से पहले पहले क्या सोर्स रहेगा खरीदने का। तो हमारे खरीदने का जो सोर्स रहेगा भाई वो ये रहेगा कि हम बाय कर सकेंगे एक्सचेंज से। और एक्सचेंज पे बाय कर सकेंगे कैसे? एक्सचेंज से बाय करेंगे उन लोगों से जो अपना रिवॉर्ड बेचना चाह रहे हैं। अगर कोई अपना रिवॉर्ड बेचना चाह रहा होगा तो एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज है एक्सचेंज ऑन, उसके ऊपर लोग वो रिवॉर्ड आप खरीद पाएंगे और आप अपनी स्टेकिंग कर पाएंगे। अगर कोई अपना रिवॉर्ड नहीं बेचना चाह रहा होगा तो फिर आप अपनी जो है वो इंसेंटिव जो है आपको कॉइन नहीं मिलेंगे। कॉइन नहीं मिलेंगे तो आप इसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे, आप फिर 100 कॉइनों से ही स्टेकिंग करते रहेंगे। तो पहला तो ये समझें कि सप्लाई जो है वो इतनी बड़ी दिखने के बावजूद भी कितनी शॉर्ट है, कितनी लिमिटेड है। ठीक। दूसरा, इस सप्लाई के अंदर भी एक फॉर्मूला है, मैकेनिज्म है बर्निंग का। तो 10% बर्निंग की जाएगी, 10% क्वाइन हर महीने ये कंपनी पे बर्न करेगी। तो जब हर महीने 10% बर्न करेगी तो सप्लाई और कम रहती चली जाएगी। ये बड़ी अच्छी और बड़ी मजेदार चीज है जो बर्निंग है। तो 10% की सप्लाई जो है वो हर महीने बर्न होगी। जब सप्लाई बर्न होगी तो प्राइस बढ़ेगी। ये प्राइस 2 सेंट से 3 सेंट पर चली जाएगी अगले महीने। उससे अगले महीने ये बर्न भी होगी, आईटीओ भी होगा तो ये 5 सेंट का होगा। उससे अगले महीने ये 6 सेंट का होगा, उससे अगले महीने ये 8 सेंट का होगा, क्योंकि बर्निंग भी हो रही है और आईटीओ तीसरा भी आ जाएगा। उसके बाद 9 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 30 सेंट, 40 सेंट, 50 सेंट, 70 सेंट, 60 सेंट, 70 सेंट, 80 सेंट, 90 सेंट और $1। 17 महीने के अंदर आपका ये बी लव टोकन जो आपने 1 सेंट या 2 सेंट या 5 सेंट या 3 सेंट पे खरीदा होगा वो $1 का हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन के अंदर आप उसको एक्सचेंज ऑन पे बेच पा रहे होंगे, खरीद पा रहे होंगे। और 500 दिन तक के लिए कंपनी का ये टोटल प्लान है बी लव नेटवर्क का। तो 500 दिन तक हमारे पास मौका होगा क्वाइनों से मजीद क्वाइन बना सकें, रिवॉर्ड ले सकें। और इसका प्राइस जाहिर है जब जो लोग जितना लेट आएंगे उतनी महंगी प्राइस पे बाय करना पड़ेगा। जो जल्दी आ गए हैं, जो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, इस महीने में आएंगे, वो 2 सेंट पे बाय कर लेंगे अगर मिल रहा होगा तो। ये लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह आगे 4 सेंट पे जो आएगा, जो 10 सेंट पे आएगा उतना ही थोड़ा सा वो कम कमा पाएंगे। जो शुरू वाले हैं वो इस तरह से प्राइस के मामले में ज्यादा कमा पाएंगे। उसके बाद 500 दिन तक तो ये हो गया, $1 की प्राइस हो गई। कंपनी का प्लान ये है कि 500 दिन के बाद नेटवर्क में से कॉइन्स निकाल कर सब लोगों को उनके कॉइन्स दे दिए जाएंगे कि वो जो है कंपनी ने क्या देने हैं, लोगों के पास अपने अपने वॉलेट्स में पड़े होंगे, लेकिन अगर किसी के उस वक्त कंपनी के पास पड़े होंगे तो वो भी रिलीज कर देगी। तो 500 दिन के बाद इस बी लव कॉइन को ट्रेडिंग के लिए एक्सटर्नल एक्सचेंजेस पर डाल दिया जाएगा, 50 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर, मोर देन 50 एक्सचेंजेस और 100 के करीब क्रॉलर्स पर। तो इस तरह 50 एक्सचेंजेस पर जब कॉइन लिस्ट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर मैसिव डिमांड होगी इस कॉइन की। क्योंकि 50 एक एक्सचेंज पर डालने का मतलब होता है कि उस एक्सचेंज का एक यूजर बेस होता है, उस एक्सचेंज के पास यूजर होते हैं जो बाय कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। आप और मैं में से, हम में से कितने ऐसे लोग हैं, हजारों लोग शायद हम में से मौजूद ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट से कॉइन्स बाय करते हैं और इतनी बारीकी में भी नहीं जाते। इतनी लंबी क्लास किसी कॉइन के बारे में हमने नहीं ली। किसी ने 1 घंटा हमें नहीं समझाया कि यार ये कॉइन में पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहां पर अगर समझाया जा रहा है तो इसका मतलब है चलें आपके लिए मौका है, यहां पर भी ना समझाएं। लेकिन वो जो ट्रेडर्स होंगे उनके पास ये मौका नहीं है घंटों घंटों समझने वाला। तो उनके लिए सिर्फ वो चार्ट देखेंगे, कॉइन लिस्ट हुआ और 1 से सवा पे गया तो वो 1.5 पे खुद पहुंचा देते हैं, 2 पे खुद पहुंचा देते हैं, 5 पे खुद पहुंचा देते हैं बाइंग कर करके। ठीक है, तो 50 एक्सचेंजेस का मतलब है करोड़ों यूजर्स का, जो क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं प्रोफेशनल, वो आपके कॉइन के बायर्स हैं। जब आप बाइनेंस पर, जब आप कॉइन पर, जब आप कॉइन बेस पर या जब आप बड़ी 50 एक्सचेंजेस पर होंगे तो आपको लोग बाय करेंगे। आप उस दिन बाय करने वाले नहीं होंगे, आप उस दिन होंगे सेलर, आप होंगे बेचने वाले और वो लोग होंगे बाय करने वाले। और वो बाय करेंगे $2 पे इसलिए क्योंकि उनको इसको 20 पे बेचना है। उन्होंने ये सोचा है कि इसको 100 का बेचेंगे, इसलिए वो अपने $10 का, $50 का, $1000 का या $50,000 का रिस्क लेंगे अपने अपने हिसाब से। तो ये जब 500 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक डेट देकर कंपनी 50 एक्सचेंजेस पर सेम डे ट्रेडिंग कराएगी। 1 साल के बाद एक्चुअली लिस्टिंग शुरू करवा दी जाएगी मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर और उनको कहा जाएगा भी हमने ट्रेड नहीं करवाना।
ट्रेड कराने के लिए उनको खास दिन बताया जाएगा कि इस डेट पे ट्रेडिंग करानी है। तो इस तरह जब आप 50 एक्सचेंजेस पर सेम डे आएंगे तो इतनी हाइप बनी होगी कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो इसमें खुले दिल से आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और इसका प्लान और इसकी चीजें देखेंगे तो उसमें यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बाय करना चाहेंगे, जिस तरह का इसका मजदर प्लान है। आप सिर्फ इतना सोच लें कि आपका 2 सेंट वाला $1 पे बिके, 20 सेंट पे बिके, 70 सेंट पे बिके, $2 पे बिके, आप पहले भी पैसा कमा चुके होंगे नेटवर्क के अंदर भी ठीक ठाक, और उसके बाद आप मार्केट में बेचकर भी अगर बेचना चाहेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अब आते हैं उन पे जिन $2 पे बाय कर रहे होंगे, उनके लिए क्या स्कोप है? उनके लिए स्कोप ये है कि एक इकोसिस्टम है इस कंपनी का जिसमें 32-33 प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ये करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो आपका ये कॉइन इन प्रोडक्ट्स की सक्सेस के साथ और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होगा इसका मतलब प्राइस और ऊपर जाएगी। वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, चंद एक का तारुफ करा दूं। 2 मिनट हम पहले ही ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कहां कहां इस्तेमाल होगा। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टाइम टू ट्रेवल, मतलब ये ट्रेवल का वक्त है। इस प्रोजेक्ट के इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि आप टिकट्स बाय कर सकते हैं, एयरलाइंस के टिकट्स बाय कर सकते हैं, होटल्स की बुकिंग कर पाएंगे, आप रेंटे कार कर पाएंगे, इस तरह के फीचर्स मौजूद हैं। इसमें जो पेमेंट एक्सेप्ट होगी वो होगी बी लव के अंदर, यानी इस कंपनी का पहला एक प्रोजेक्ट है BFIC, एक वो यहां पर एक्सेप्ट होता है। लोग उससे आज के दिन में भी टिकट्स बाय करते हैं। लोग यहां से टिकट क्यों बाय करेंगे? इसलिए नहीं कि उनके पास BFIC है तो कहीं चलता नहीं यहां चला दो, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। यूटिलिटी ये नहीं होती कि कहीं कॉइन नहीं चलता तो कम्युनिटी में चला दो। यूटिलिटी ये होती है भाई कि आपका आपके प्रोजेक्ट में आने के लिए लोग आपका कॉइन खरीदें। अब ये टाइम टू ट्रेवल है, ये 15% का कैशबैक ऑफर कर रहा है। यानी वो टिकट जो 2 लाख रुपए की मिलती है, वो टिकट जो 5 लाख रुपए की मिलती है, यूएसए की टिकटें 5-5 लाख रुपए की हैं। आप 5 लाख रुपए, अच्छी किसी एयरलाइन की बात कर लें, आप 5 लाख रुपए का टिकट कोई बंदा लेने के लिए जा रहा है, उसको 15% का कैशबैक मिल रहा है, यानी उसके लिए वो 4,25,000 की है। टिकट्स खरीदने के मामले में आपने, जो लोग टिकट बाय करते हैं, आपको पता है कि ट्रेवल एजेंट से हम बात कर रहे होते हैं कि यार 200 रुपए घट कर, 2,000 रुपए घट कर, वो कहता है टिकट 63,000 का आ रहा है, हम कहते हैं नहीं 60,000 रुपए अलग अलग, 2-3 हजार के लिए स्ट्रगल करते हैं और 15% का कैशबैक मिल रहा हो, तो इसका मतलब है कि हम डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। तो लोग सिर्फ सादे लोग नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल कंपनीज, बड़े बड़े ग्रुप्स आपके साथ आपके कॉइन के अंदर से टिकटें बुक कर रहे होंगे। वो BFIC बाय करेंगे मार्केट से, वो बी लव बाय करेंगे मार्केट से, और वो टिकट बाय करेंगे क्योंकि वो अपने कस्टमर को बेच पाएंगे। तो ये इसकी एक यूजेबिलिटी है, एक डिमांड है। इसी तरह एक्सप्लोर द वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट है जो दुनिया में पहली बारी क्रिप्टो की बेस के ऊपर जो है वो सिटीजनशिप ऑफर करते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड के जरिए से लोग मुख्तलिफ मुल्कों के सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसमें फीस पे करना पड़ती है, जो आज के दिन में BFIC में पे होती है, 16.5 महीने के बाद, 17 महीने के बाद वो बी लव में पे की जा सकेगी। तो जितना ज्यादा एक्सप्लोर द वर्ल्ड सक्सेसफुल है, उतना ज्यादा डिमांड है। लोग BFIC खरीदेंगे या बी लव खरीदेंगे तो यहां पर लागत पे कर सकेंगे। इसी तरह जोकर्स एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो पेमेंट्स का गेटवे है उसके अंदर बी लव इस्तेमाल होता रहेगा। एक्सचेंज ऑन के अंदर भी बी लव इस्तेमाल होता रहेगा। एक्सचेंज ऑन एक्सचेंज है, फीस काटती है गैस फीस के अंदर या ट्रांजैक्शन फीस के अंदर कटता है। इसी तरह इंश्योर्ड ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह P2P प्रॉपर्टी है, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसी तरह बी बॉन्ड्स का एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट है। जैसे जैसे वो मेच्योर होते चले जाएंगे, जितने वो सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, इस कॉइन की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। फुल ऑन प्रोजेक्ट है, सुपर 11 का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से एक एक प्रोजेक्ट के अंदर मिलियंस डॉलर की यूजिबिलिटी है एक एक महीने की। तो वो प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके कॉइन खप जाएंगे, लोग इन कॉइनों को बाय करना चाहेंगे क्योंकि वो लोग वो प्रोडक्ट चाहते हैं। मैं आपको फुल ऑन एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के अंदर आप 22,000 चैनल लाइव देख सकते हैं। आप उसको टीवी के साथ कनेक्ट करके टीवी पे देख सकते हैं। हम वो केबल जो 500 रुपए की, 400 रुपए की या 300 रुपए की दे रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में केबल वाले को देते हैं जो थके हुए में 50 चैनल दिखाता है, वो भी साफ नहीं आते। हम अगर उन $2 में, $1 में, यानी 300 रुपए में, 500 रुपए में अगर ऐसी प्रोडक्ट मिले जहां 22,000 चैनल दुनिया के हम देख सकें, जहां हम 1 लाख मूवीज देख सकें, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड की, जहां पे हम तमाम बड़ी सीरीज देख सकें, जहां हम डिज्नी प्लस की, नेटफ्लिक्स की, अमेजोन की, Z5 की, इन सारे बड़े 15 OTT प्लेटफॉर्म्स की जो सीरीज हैं वो देख पाएं, और उसकी कॉस्ट देनी पड़े 300 रुपए, 500 रुपए, तो हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि यार बेहतर ये है कि हम केबल वाले किसी भी सर खपाते ही हैं, तो हम जो है वो ये क्यों ना करें,
हम ये एप्लीकेशन से क्यों ना अपनी एंटरटेनमेंट करें, अपने टीवी को सजाएं। और पेमेंट करने का तरीका एक ही होगा कि आपको बी लव या BFIC खरीद के देना है। तो आप क्या समझते हैं? लोग कहेंगे नहीं यार कम मुश्किल है, केबल वाला ही ठीक है। नहीं, इसमें इतना दम है कि लोग चाहेंगे कि कहां से मिलता है बी लव, कहां से मिलता है BFIC, हम खरीद के पेमेंट कर देंगे, इसी में पेमेंट कर देंगे। ये एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, और इस प्रोडक्ट के अरबों यूजर्स हैं, और हर यूजर को अगर एक एक बी लव भी ढूंढना पड़ा तो आपकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है किसी भी कॉइन की। तो ये एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, और सारे ही ऐसे सुपरसोनिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर डिमांड है, जिनके अंदर कंज्यूम हो जाएगा आपका कॉइन, और कंज्यूम होगा तो मार्केट में हमेशा शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो ये आज के दिन की प्रेजेंटेशन थी। कंपनी ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वसीम अकरम ब्रांड एम्बेसडर हैं, नूरा फतेही और संजय दत्त ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा अभी अभी कंपनी ने आज के दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो आप लोगों को पता लगा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान सुपर लीग की स्पॉन्सरशिप ले ली है इस कंपनी ने। 13 फरवरी के बाद मैचेस में आप देखेंगे और आपको मजा आएगा जब बाउंड्री पे गेंद जाएगी और बत्तियां जलेंगी आपके बी लव की। जब बाउंड्री पे गेंद जाएगी, छक्का लगेगा, आपको स्कोर बोर्ड के ऊपर BFIC नजर आएगा। जब आपको पता लगेगा मिड ऑन पे शॉट लगी और जमीन के ऊपर आपका टाइम टू ट्रेवल का लोगो चलेगा, आपको पता लगेगा कि आपने स्पॉन्सर किया है। आज के दिन में भी जितने भी एडवर्टीजमेंट चल रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, उनके अंदर आप देख सकते हैं इनोवेशन फैक्ट्री का जिक्र है, इसकी ऑनर कंपनी का जिक्र है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। तो ये माहौल है, कंपनी ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, ऊपर जा रही है। और 8 मिनट भी मैंने भी ऊपर चला गया हूं। तो मेरी तरफ से आज के दिन में इतना ही था भाइयों दोस्तों। स्क्रीन स्टॉप करूंगा ये देखने के लिए कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लग रहे हैं। तो मैं ठीक ही लग रहा हूं तकरीबन ऑलमोस्ट। और बहुत शुक्रिया आपका। हो सकता है कि मेरी इन बातों के अंदर से कोई सवाल आपके जहन में आए हों। आपके दोस्त जो आपके साथ मौजूद हैं डेफिनेटली वो ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं, सेशंस भी अटेंड करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप उनके साथ उनसे समझ सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं समझ में आए तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं किसी ना किसी तरीके पे, मुझसे कांटेक्ट करके अगर कर सकें तो इसी तरीके से जो है वो आप अपने अपलाइन से सीनियर से कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कोई क्यूरीज हैं। इस सारी गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसी बात जो मैंने की हो और आपको नागवार गुजरी हो उसके लिए माजरत है। थैंक यू वेरी मच। कल के दिन में फिर मिलते हैं। कल का सेशन रोनित भाई ही करेंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज आप करके देखें, तो उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन कल का सेशन जो है होली सोली एंड फुल फ्लैट जो है रोनित भैया ही करेंगे, और बड़े अच्छे स्टाइल में करते हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत प्रेजेंटर हैं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मैक्सिमम लोगों को साइन अप कराएं। जितने ज्यादा लोगों को करा सकते हैं उनको भी कॉइन्स मिलेंगे, आपको भी कॉइन्स मिलेंगे, और बाकी मैंने आपको सारा बता ही दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच और गुड नाइट मेरी तरफ से।